चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके। तो चलिए आज पार्ट 2 पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। आज पार्ट 2 शुरू करते हैं। जैसे पहला टाइप है, यदि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी तो एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी का मान क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया रहेगा हम उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एम रेशियो एन दिया हुआ है, एन ए एम बी रेशियो दिया है, ए रेशियो बी दिया है, एम डी रेशियो एन सी दिया है, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे इसको एम एन रेशियो लाने की कोशिश करेंगे या तो फिर ए और बी का रेशियो। तो हम लोग पहले पुट करते, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए का वैल्यू कितना है सी और बी का वैल्यू डी। तो हम लोग अगर ए की जगह पे सी पुट करते, सी रेशियो डी है नहीं, तो इसका मतलब है कि सी की जगह पे ए पुट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे एम ए प्लस एन और सी के जगह पे ए पुट करेंगे, सी की जगह पे ए पुट करेंगे मतलब ए बाई बी ऑप्शन में दिखा है ए रेशियो बी, मतलब एम बी को रहने देते हैं और प्लस एन और डी के जगह पे बी पुट करेंगे। देखिए ए कॉमन आ गया तो ए कॉमन, तो एम प्लस एन हो जाएगा और बटे बी कॉमन हो जाएगा तो एम प्लस एन हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा एम हो जाएगा और ये सेम टू सेम कट गया, यानी आ गया फाइनली ए रेशियो बी। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना होगा, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू सी और बी का वैल्यू डी पुट करेंगे, एक ए रहने देंगे और सी की जगह क्या रखेंगे ए रखेंगे प्लस एम बी प्लस एन बी, बी की जगह बी रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ए रेशियो बी आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही है इसका। इसी टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो ये सब क्वेश्चन हमेशा क्या होता है पूछा जाता है, रेलवे हो या एसएससी हो या कोई भी कंपटीशन हो, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। जैसे मान लीजिए ये टाइप का क्वेश्चन दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ए बी सी का रेशियो बराबर है। देखिए इसमें तीनों बराबर है तो हम लोग इसको डिटेल भी बना सकते हैं या इसको शॉर्ट सीख लीजिए, कभी बराबर तीनों हो ना तो हम लोग क्या करते हैं इसको आप सीख लीजिए। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, जैसे ये ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है ना, तो ए 2a दिया है ना तो उसको फ्रैक्शन में दिया 1 बटे करके लिख दिए 2 ऐसे। जैसे 3b दिया है तो इसको 1 बटे 3 करेंगे, 1 बटे 3 करेंगे। जैसे सी दिया है ना तो 1/4 करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 कर देंगे। अब हम लोग फ्रैक्शन वाला पहला क्लास में पढ़ चुके हैं, जो पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, इस टाइप से इसको निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा तो 12 आएगा, 12 आएगा। 12 को 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहां लिखा जाएगा, फिर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में 4 बार में, और फिर 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में। ये अगर कटेगा तो काटते हैं, लेकिन अगर ये नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ये 2 है ये 6 है, ये दोनों तो 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, है ना। तो रेशियो आपका यही आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन में आपका होगा जो ये वाला आंसर, यानी 6 रेशियो 4 रेशियो 3, यानी ये वाला बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हम लोग इसी टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक बार और देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो ए बी सी का मान क्या होगा, ठीक है। इस टाइप से इसको बनाते हैं। तो ए बी सी, तो ए का वैल्यू अगर हमको निकालना है ना इसका बटे कर दिए, 2 है ना तो 2 1/2 कर दीजिए, इसको 1/3 कर दीजिए, इसको 1/4 कर दीजिए, तो 1/2 1/3 1/4 इसका रेशियो निकाल लीजिए और रेशियो से भाग दे दीजिए, जो बेस नीचे है ना 2 से भाग देंगे 6 आएगा, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो ऑप्शन आपका 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग को हम 2 3 4 5 सेकंड देते हैं, बनाइए, ये बन जाएगा आसानी से, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिए। 3a बराबर 4b बराबर 5c, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ। तो हम लोग इसको बनाते कैसे, देखिए तो a रेशियो b रेशियो c बराबर, देखिए इसको हम फ्रैक्शन लिख देंगे 1/3 करके, तो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो
1/5। अब हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 3, 4 और 5 का 30 तो होगा नहीं, तो 7 ले लेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट 3 और 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करेंगे 3 को तो कितने बार में आ जाएगा? 20 बार में। तो यहां लिख देंगे 20। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60 होता है, तो 15 बार में। और 50 को 5 से तो 12 बार, 12 पंचे 60 है ना। ये रेशियो हो गया, लेकिन ये कटेगा नहीं क्योंकि 20 तो 3 से कटेगा नहीं, बाकी कट जाएगा। तो ऑप्शन होगा 20, 15, 12। 20, 15, 12 ऑप्शन ए करेक्ट है। हम लोग इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। एक और देख लेते हैं। जैसे इसका दिया है मिक्स अनुपात क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग मिक्स जानते हैं, इसको मिक्स होता क्या है। देखिए, हम लोग का मान लीजिए कि रेशियो दिया है, यहां पे लिख देते हैं, इसको इधर ही बना लेंगे, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, ए रेशियो बी दिया है और बी रेशियो सी दिया है इस टाइप से, और यहाँ पे दिया है सी रेशियो डी। इस टाइप का मान लीजिए दिया है और बोला है मिक्स फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए ए बटे बी लिख देंगे, फिर बी बटे सी लिख देंगे, फिर सी बटे डी लिख देंगे। यहाँ पे कुछ हो सकता है, ए B1 हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे C1 हो सकता है, यहाँ पे ए बी का वैल्यू कुछ भी मान दे सकता है, मिक्स फ्रैक्शन पूछेगा आपसे। ठीक है, यहाँ पे B1 लिख देते हैं, ए बी B1 और यहाँ पे C1 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से फॉर्मूला याद रखेंगे कि ए बटे बी करेंगे गुना B1 बटे सी गुना C1 बटे डी, इस टाइप का। तो ये वाला 3 दिया है ना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, 2/3 करेंगे, फिर 6/11 करेंगे और 11/2 करेंगे। ठीक है, अब इसको रिड्यूस करना है तो काट देंगे इसको ऐसे। ये कट जाएगा आपका कितने बार में? 2 बार में, और ये कट गया इधर से, तो यहाँ पे कुछ ऊपर क्या बचा? 2, और नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा, समझो ना। 1 1 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा। रेशियो आएगा 2:1। इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा फ्रैक्शन करके ही निकालते हैं। ठीक है, इस टाइप से इसको निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है मिक्स अनुपात निकाले, देखो 4 वो दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बटे करके फ्रैक्शन करके निकालेंगे। तो पहले कैसे निकालेंगे? तो देखिए, 2/5 लिखेंगे, 10/4, 3/6, 3/4, इस टाइप से है ना। देखिए, 2/5, 10/4, 3/6, 3/4, इस टाइप से रिड्यूस करेंगे डायरेक्ट। देखिए, 5 से कट गया ये 2 बार में। ठीक है, और 2 दूनी 4 इधर से कट गया, ये कट गया कितने बार में? 2 बार में, यानी ऊपर बचा 3 और रेशियो नीचे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2 4 जा 8 बचा, तो 3:8 आंसर हो जाएगा इसका। जहां पे 3:8 दिया रहेगा वही होगा। तो 3:8 ऑप्शन ए दिख रहा है आपका करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से सॉल्व करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे यदि ऐसा दिया हो तो x का मान क्या होगा? देखिए, ये प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। हम लोग इस चीज को हम लोग बराबर मानते हैं। इसको 4 जो इस टाइप का दिया रहता है ना, प्रोपोर्शनल टाइप का, ठीक है, समानुपाती, इसको बोलते हैं बराबर। याद रखिएगा, इसके जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? बराबर पुट करेंगे, इक्वल। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? देखो इसको, तो हम लिखेंगे x/15, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे बराबर, और यहां लिखेंगे 7/25, इस टाइप से। ठीक है, अब इसको रिड्यूस करेंगे 5 से, 5 बार में 25, 5 तिया 15, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x बराबर जो आंसर आएगा 3 को 7 से 21 और बटे 5, कोई ऑप्शन होगा जो 21/5 होगा, वही आपका आंसर होगा। तो 21/5 ऑप्शन ए करेक्ट है। तो रेशियो प्रोपोर्शनल में क्या बनाते हैं? ये प्रोपोर्शनल दिया है, इसका मतलब होता है इक्वल। तो x/15 इक्वल लिख देंगे, और ये 7/25 लिखेंगे। तो ये रिड्यूस करेंगे तो 5 बार में, ये 3 बार में, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 7 को मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा, और यहाँ 5 ऑलरेडी है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है,
देखिए इसका दिया हुआ है कि चतुर्थ अनुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा इसमें कि 3 दिया है और इसका चतुर्थ अनुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा आपसे। अगर हम इसको फॉर्मूला बनाते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल का, ध्यान से देखिए इसको, फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हम लोग इसको ड्राइव करते हैं, कैसे होता है देखिए। अगर हम इसको मान लीजिए इसको बनाते हैं, ए और बी और सी दिया है, ठीक है, और आपसे इस फॉर्म मान लीजिए ए का वैल्यू 15 है, बी का वैल्यू 17 है, 7 है, सॉरी सी का वैल्यू 30 है, और ए बी सी के फॉर्म में पहले हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे इसको, ठीक है। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला ड्राइव करके आपको बताएंगे कि किस टाइप से चतुर्थ अनुपाती कैसे निकाला जाता है। आप हमेशा याद रखेंगे इस बात को। अगर मान लीजिए फॉर्मूला अगर भूल गए कैसे ट्रिक वाला, तो आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं खुद से। इसको हम बनाते कैसे देखिए, पहले हम लोग ए रेशियो बी लिखेंगे और ये समानुपाती दे देंगे, और यहां C रेशियो X, यहां पे यही चतुर्थ अनुपाती होता है X वाला। इसको बनाते कैसे देखिए, A बाई बी बराबर C बाई एक्स, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो AX बराबर BC, यानी X बराबर हम लिख सकते हैं BC बटे A। कभी कभी ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है, ठीक है, तो आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। चतुर्थ अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है ABC करके, A रेशियो B प्रोपोर्शनल C रेशियो X, तो A बटे B बराबर, यहाँ बराबर इसका साइन क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, अभी बताए थे, तो C बटे X, तो AX बराबर BC, तो X बराबर BC बाई A। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ अनुपाती X मान लीजिए, BC इसको A मानिए, इसको B मानिए, इनको C मानिए, तो B और C लेना है। यानी अगर हम फॉर्मूला बताए तो B का वैल्यू कितना है 7, और C का वैल्यू है 30, और A का वैल्यू है कितना 15। ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, है ना। तो X का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, 7 2 14, यानी 14 आ जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन होगा ए करेक्ट। देखिए 14 लिखा हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे दिया है 0.2, 0.12, 0.3, ठीक है। इसको 1 2 पढ़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको A मान लेंगे, इनको B, इनको C। X बराबर फॉर्मूला अभी बताए थे ना BC, यानी 0.12 इंटू 0.3 बटे करेंगे 0.2, पॉइंट उड़ा देते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। अब ये काट देंगे, काटेंगे इसको 6 बार में, 6 18 और बटे नीचे 100 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.18 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से डायरेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। तो हम लोग इस टाइप से फोर्थ प्रोपोर्शनल बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, x बराबर BC बटे A, हमेशा x बराबर BC बटे A, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। जैसे ये पूछा और तीर्थ अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा आपसे, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का भी हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे कि किस टाइप से होता है, फिर डायरेक्टली हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं, पहले वो देख लीजिए। A रेशियो B और प्रोपोर्शनल देना है आपको B रेशियो C, X मतलब ये X, यही वाला थर्ड प्रोपोर्शनल। इसको ऐसे बनाते हैं फॉर्मूला ड्राइव करने का टाइम। तो इसको बनाइए, A बाई B बराबर B बाई X, यानी x बराबर हो जाएगा b स्क्वायर और बाई a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। देखिए x और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा ना, और b स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर बाई a। तो हमको फॉर्मूला याद रखना थर्ड प्रोपोर्शनल में कि x बराबर b स्क्वायर बटे a, b स्क्वायर बटे a, x बराबर b स्क्वायर बटे a। तो हम लोग इसको अगर a मानते हैं और इनको b मानते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू तो निकलेगा, थर्ड प्रोपोर्शनल निकलेगा हम लोग का। तो b स्क्वायर मतलब 12 को डबल करके लिख दीजिए और बटे 36 लिख दीजिए a नीचे, है ना। अब ये रिड्यूस होगा, 12 दिया 36 और ये कट गया 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो हम लोग इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन ए भी इसका करेक्ट है कि 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग तीर्थ अनुपात को ऐसे ही बनाते हैं इसको। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तीर्थ अनुपाती क्या होगा।
अब इसमें भी वही थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा आपसे, तो हम लोग फॉर्मूला बताए थे कि थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए। तो हमेशा एग्जाम में ऐसे बनाएंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है, ए बी ऐसे। तो एक्स बराबर बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे ही ना, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये दो बार इसको लिख देंगे, ये दो बार दिया हुआ है ना, इसको दो बार लिखेंगे, एक्स माइनस वाई, और एक बार होगा एक्स माइनस वाई, दो बार है, दो बार लिख दिए। इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, यानी एक्स माइनस वाई एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे एक्स प्लस वाई। आप पहले प्लस भी लिख सकते हैं, बाद में माइनस, जैसा मर्जी इनटू में इधर उधर कर सकते हैं। ये वाला सेम टू सेम कट गया, यानी ऊपर बचा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई ऑप्शन में बी देखिए, x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप से निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है 16 तथा 9 का मध्य अनुपाती क्या होगा, यानी इसमें आपको दो मीन पूछा है, मान लीजिए ये मीन है, या इसको बोलेगा मिडिल, ठीक है, मीन बोलेगा इंग्लिश में या मिडिल बोलेगा इंग्लिश, हिंदी में बोलेगा तो मध्य अनुपाती, ठीक है। तो मिडिल कैसे निकाला है, इसका हम लोग पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, फिर इसको डायरेक्टली इसको देख के आंसर मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले फॉर्मूला सीखेंगे आराम से, ठीक है। इसको बनाते कैसे है फॉर्मूला देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि ए रेशियो एक्स, ठीक है, और प्रोपोर्शनल दे देंगे, और बी यहाँ पे एक्स ही लिखेंगे, ठीक है, और यहां लिखेंगे बी। देखिए इसको लिखने का तरीका देखिए, ए रेशियो एक्स, फिर प्रोपोर्शनल, फिर एक्स और बी, मानी एक्स का वैल्यू ही डिफाइन करना है आपको, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बटे बी एक्स बराबर है, तो इसका साइन बराबर होता है, और यहां पे लिखेंगे एक्स बाई बी, एक्स एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर यहां पे हो जाएगा ए बी। तो एक्स बराबर अगर निकालना है तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर मध्य अनुपाती पूछा, यानी मिडिल पूछा या मीन पूछा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि x बराबर रूट अंडर ए बी, अंडर रूट ए बी। इसको प्लस माइनस भी दे सकता है या फिर डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू दे देता है आपको, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि x बराबर अंडर रूट ऑफ ए बी, इतना याद रखना है। अब इसको बनाते कैसे देखिए, इसको अगर हम a मानते हैं, इनको अगर हम b मानते हैं, ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए का वैल्यू कितना है 16 और बी का वैल्यू 9 है, यानी हम लिखेंगे प्लस माइनस, तो 4 हो जाएगा 16 का 4 और यहां हो जाएगा 3, यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12, 12। तो ऑप्शन कोई 12 दिखेगा आपको, जो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, देखिए 12 लिखा हुआ है इसमें। तो हम लोग इस टाइप से इसको बनाते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे इस टाइप का दिया है 0.02 तथा 0.32 का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। आप लोग को 15 सेकंड का टाइम देते हैं, आप इसको सॉल्व करके दिखाइए फटाफट। हाँ 0.02 तथा 0.32 का मध्य अनुपाती क्या है, इस टाइप से आपको पूछेगा, ठीक है। उसको सॉल्व करते देखिए। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि x बराबर अंडर रूट ऑफ ए बी, इसको a मानो, इसको b मानो। देखिए फॉर्मूला में प्लस माइनस रहता है, जब ऑप्शन में तब करेंगे प्लस माइनस, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट रूट ए बी याद रख लेंगे, ठीक है। वैसे ही प्लस माइनस ऑप्शन में देगा तब प्लस माइनस करेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तो नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट रूट अंडर ए बी कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए अंडर रूट ऑफ 0.02 इंटू 0.32। अब इसका पॉइंट लाएंगे नीचे 100, पॉइंट का 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 64 ऊपर और नीचे हो जाएगा 4 जीरो। देखिए 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, और 64 बटे 4 जीरो हो जाए नीचे, 2 यहाँ पे 2, 4 जीरो। अब इससे बाहर निकलेगा तो 8 8 64 होता है ना, और नीचे कितना आ जाएगा 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर निकलेगा, और इसको जब लिखेंगे तो 0.0
0.08 लिखेंगे तो ऑप्शन होगा 0.08 आंसर हो जाएगा आपका। तो 0.08 ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आज हम इतना तक ही लाए थे आपके लिए। अगर आप मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके। तो इतना तक आज रहेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी टफ टफ क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। और इसी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, हम दोबारा वीडियो लाएंगे अगर आपको दिक्कत होगा तो।